तो हमारा इंट्रोडक्शन फुटप्रिंटिंग रिकॉनेसेंस स्कैनिंग नेटवर्क्स हो चुका है, स्निफिंग, सोशल इंजीनियरिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, फायरवॉल, हनीपॉट्स, क्रिप्टोग्राफी, ये सब हो चुका है। सर मैं जब फायरवॉल में डालता हूँ कोई आईपी एड्रेस तो वो डिटेक्ट नहीं करता उसे। डिटेक्ट नहीं करता मतलब वो एरर दिखा देता है, वहाँ पे दिखाता है कि मतलब साइट बहुत स्लो है, इस वजह से लोड नहीं हो पा रहा है। अपनी स्क्रीन शेयर करना एक बार। ठीक। सर अलाउ करो, बंद करो। करो शेयर। सर ऐसे ही चलता रहता है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, एस्पल इंजेक्शन। ठीक है, एस्पल इंजेक्शन कर लेते हैं। और मॉड्यूल में ना क्लाउड कंप्यूटिंग नाम का टॉपिक है और आईओटी का। तो ये दोनों टॉपिक्स ना आप एक बार ओवरव्यू कर लेना। तो ये दोनों टॉपिक्स आप ओवरव्यू कर लेना, क्योंकि ये इनमें अभी कोई भी ऐसा ट्राई हैकिंग पे जो कि मतलब बहुत टाइम ले रहे थे हैशेस निकालने में, मतलब उनके हैशेस को कन्वर्ट करके प्लेन टेक्स्ट में निकालने में बहुत टाइम ले रहे थे। तो सर वो तो इतना टाइम क्यों ले रहे थे? देखो, टाइम इसलिए ले रहे थे, एक तो हम वर्चुअल मशीन पे करते हैं सारी चीजें, तो हमारे वर्चुअल मशीन पे ना लिमिटेड हार्डवेयर ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि वो जो हैशेस होते हैं ना, वो उनमें जो इंक्रिप्शन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो डिपेंड करता है कि किसकी कैसी इंक्रिप्शन है। जैसी इंक्रिप्शन होगी उतना ही टाइम कंज्यूम भी करेगी। ठीक है। सेम पासवर्ड की केस की तरह होता है। अगर छोटा पासवर्ड है तो विद इन सेकेंड्स क्रैक हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा पासवर्ड है तो आपको हो सकता है 2-3 घंटे भी लग जाए। उसमें ठीक तो है। पूरे 5-6 दिन ले रहा था एक हाँ, हैश निकालने। तो बहुत टाइम लेता है। और बाकी हमारे इंटरनेट की स्पीड पे और सिस्टम की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। तो आज मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्शन
क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी, ये 3 चीजें कवर अप कर दूंगा। तो हम 3 मॉड्यूल्स को खत्म करेंगे। आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग में ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है। और एसक्यूएल इंजेक्शन में हमारा प्रैक्टिकल है, तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन के प्रैक्टिकल को देखते हैं। तो देखो एसक्यूएल इंजेक्शन काम कैसे करता है, क्या ये होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है। पहले क्या होता है कि एसक्यूएल क्या होता है, किसी भी वेबसाइट जो होती है हमारी, वो 2 टाइप की चीजों का यूज करती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है। तो फ्रंट एंड में हमारा HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है। स्क्रीन शेयर है ना? नो नो सर। अब शेयर है। यस यस। यस तो सर, शेयर है। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि हमारा एक वेबसाइट होती है, वो फ्रंट एंड से बनी होती है, तो उसमें जावास्क्रिप्ट, जे क्वेरी, आपका HTML, ये सब होता है। लेकिन वही वेबसाइट जब हम बैकएंड की बात करें तो डाटाबेस से कनेक्टेड होती है। तो फ्रंट एंड में आप जो भी क्वेरी पुट करते हो, जो भी यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, वो कहाँ जाता है, बैकएंड में। और बैकएंड में वो क्या करता है, टेस्ट करता है, मैच करता है कि जो भी आपने फ्रंट एंड पे जो पुट किए हैं इनपुट्स, वो बैकएंड में जो डाटाबेस में सेव है उससे मैच करता है। ठीक है। अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर जाता है तो वो आपको लॉगिन की परमिशन दे देता है। अब ये काम कैसे करती है चीजें, पहले तो ये समझने की जरूरत है। देखो हमें पता होता है कि पहले हमारी सेल्स होती हैं। ठीक है। जब सेल्स का कॉम्बिनेशन बनता है तो या तो फिर हमारी रोज एंड कॉलम्स बनते हैं। और जब बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, यानी कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो होता है, वो क्या बनता है हमारा, टेबल्स। ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स क्या बनता है हमारा, डेटाबेस। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेटाबेस निकालेंगे। देन हम क्या निकालेंगे, टेबल्स। देन हम कॉलम्स या रोज निकालने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हमारे पास डाटा आएगा। ठीक है। तो यही चीज हमने यूज करनी है। विंडोज की हम बात करें तो विंडोज टूल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, कोई भी यूज कर सकते हो आप। लेकिन विंडोज में मैं हार्विज यूज करूंगा। और लिनक्स पे भी बहुत सारे टूल यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एसक्यूएल मैप यूज करूंगा। ठीक है। टेस्टिंग साइट की बात करें तो मैं किसी लाइव पे नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन लाइव ही पे करके दिखाऊंगा, लेकिन वो हमारी टेस्टिंग वाली साइट होगी। तो किसी पर्सनल की, किसी इंडिविजुअल की साइट पे टेस्ट नहीं करूंगा मैं। ठीक है। तो ये हमारी टेस्टिंग साइट है। अब हम इसको अटैक परफॉर्म करके देखते हैं। पहले हम विंडोज पे करके देखेंगे, फिर इसको लिनक्स पे करके देखेंगे। तो विंडोज पे करने के लिए मुझे एक टूल की नीड पड़ेगी जिसका नाम है हार्विस। तो मैं हार्विस टूल डाउनलोड कर लेता हूँ और सर्च करके देख लेता हूँ कहीं मेरे विंडोज में हार्विस डाउनलोड तो नहीं है। नहीं है तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं गया और मैंने हार्विस टूल को डाउनलोड कर लेता हूँ। आप इसका क्रैक वर्जन भी यूज कर सकते हैं, हालांकि ये पेड टूल है, पर मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ, तो लिमिटेड चीजें ही एक्सेस कर पाऊंगा। एक्सट्रैक्ट पासवर्ड है इसका 123 123। एक मिनट, पासवर्ड है डार्क नेट। ठीक है। मैं जाता हूँ अपनी डायरेक्टरी में जहाँ मैंने डाउनलोड किया है, और देन यहाँ पर हाविज नाम के फोल्डर के अंदर, और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ।
तो कुछ इस तरीके का मेरे सामने ये टूल है। और सबसे पहले हमें एसक्यूएल इंजेक्शन से वनरेबल साइट्स को ढूंढना होगा। तो उन साइट्स को ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, साइट पीएचपी पे बनी होती है वो, और उनमें एक पैरामीटर आईडी होती है। ठीक है, तो मुझे पैरामीटर आईडी वाली साइट्स को ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए मैं डालूंगा इन यूआरएल, गूगल डॉक का यूज करूंगा, इन यूआरएल php क्वेश्चन मार्क आईडी। ठीक है, इक्वल्स टू। तो यहाँ आपके पास बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जिनमें php क्वेश्चन मार्क आईडी आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैं साइट यूज करने वाला हूँ वो है टेस्ट php। जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको लाइव पे नहीं करके दिखा सकता, तो डमी साइट है, ये भी लाइव ही है पर डमी है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए, किसी पर्सन की इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ कैटेगरी में, पहले मुझे यूआरएल में php आईडी निकालनी है, तो एंटर मैं इस पे करता हूँ। तो देखो, आप सकते हो मेरे पास php क्वेश्चन मार्क आर्टिस्ट इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास आईडी आ गई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद और मुझे कुछ नहीं करना। एक मिनट, यहाँ पे एनालाइज का बटन आता है लेकिन वो अभी आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसमें। एंटर करके देखता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर किया और इसने क्वेरी करना रन कर दिया। और तुम यहाँ पे देख सकते हो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पर ये वेबसाइट थी जो उसने एनालाइज की, इस पे होस्ट का आईपी एड्रेस मिला। ठीक है, और जो वेब सर्वर है वो nginx का 1.19.0 है। ठीक है, PHP का जो वर्जन है 5.6.40 है, यूबंटू का यूज कर रहा है वो। ठीक है, और यहाँ पे जब उसने टेस्ट किया तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो MySQL का जो डाटाबेस सर्वर है वो 5 से बड़ा है, जो वर्जन है उसका 5 से बड़ा है। और यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है। कॉलम की क्वेरी कितनी है, 3। उसने डाटाबेस निकाला और डाटाबेस आ गया एक्वार्ट। एक्वार्ट नाम का डाटाबेस है। अब हम इन्फो पे जाते हैं और इन्फो में से यहाँ मिल चुकी है मुझे। अब डाटाबेस तो मिल गया, लेकिन अब मुझे क्या निकालनी है, टेबल्स। तो मैं टेबल्स पे जाऊंगा और गेट टेबल्स करूंगा। तो आप देख सकते हो मेरे पास टेबल्स आ गई। टेबल्स कौन सी है, आर्टिस्ट है, कार्ड्स है, कैटेगरी है, फीचर्ड है, गेस्ट बुक है, पिक्चर्स है, प्रोडक्ट्स है, यूजर्स है। ये सब क्या है, मेरे टेबल्स के नेम। अब मुझे इन टेबल्स में से किसी एक टेबल को यूज करना होगा जिसके अंदर मुझे कॉलम्स मिल सकते हैं। तो मुझे पता है यूजर के अंदर मुझे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैं यूजर नाम की टेबल का यूज करूंगा और मैं गेट कॉलम्स करूंगा। तो यूजर नाम की टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कार्ट कॉलम्स जो निकल के आए, यू नेम, पास, सीसी, सीसी मतलब क्रेडिट कार्ड, एड्रेस, ईमेल, नेम, फोन और कार्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जो मेरे काम की चीजें हैं, मुझे फोन नंबर काम का हो सकता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नेम क्लिक करता हूँ, ईमेल, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड और यू नेम, ये मेरे काम के हो सकते हैं। और मैं गेट डाटा करूंगा। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ गई कि यूजर नेम है टेस्ट, पासवर्ड है टेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इस यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं साइन अप पर जाता हूँ और यहाँ पर टेस्ट डालता हूँ, TEST टेस्ट, और पासवर्ड TEST टेस्ट, और एंटर। तो आप देख सकते हो मैं लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद अब मुझे यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन जो मिली थी, मैं देख सकता हूँ ईमेल में क्या था, email@email.com। और आप देख सकते हैं यहाँ पे email@email.com ही है। और मुझे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो मिली थी उसमें था 1 से लेके 900 तक, 1 से लेके 900 तक। तो इस तरीके से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। फोन नंबर था 2323345। यहाँ पर फोन नंबर क्या है, 2323345। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई मुझे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के डाटाबेस को हैक कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी के थ्रू। अब यही चीज मैं आपको लिनक्स पे करके दिखाता हूँ।
तो लिनक्स पे करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लिनक्स में हमारे पास एक होता है टूल एसक्यूएल मैप। तो मैं एसक्यूएल मैप का यहाँ पर यूज करूंगा। तो एसक्यूएल मैप, ठीक है, पहले मैं हाइफन हाइफन हेल्प लगा देता हूँ और हेल्प से आपको इसका सिंटैक्स पता चल जाएगा कि इसको यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए आपको इसमें हाइफन यू देना पड़ेगा, यू फॉर यूआरएल। तो मैं क्या कर देता हूँ, एसक्यूएल मैप हाइफन यू और वेबसाइट का यूआरएल टेस्ट पीएचपी, ठीक है, vulnweb.com। लेकिन मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी और एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाला ही नहीं कि मुझे डाटाबेस चाहिए। तो डाटाबेस निकालने के लिए डीबीएस, मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो मैं ब्राउज पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। गलती हमसे ये हो रही थी कि हम पैरामीटर नहीं दे रहे थे, तो पैरामीटर देना जरूरी है। तो पैरामीटर के साथ उठाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ उसको पेस्ट। ठीक है, एंटर। जो भी आया सिर्फ एंटर करना है आपने। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन आई जो मैंने विंडोज पे आपको दिखाया था, और यहाँ पर एक्वाट नाम का डाटाबेस आ चुका है। तो अब मुझे डाटाबेस तो मिल गया, मुझे क्या निकालनी है, टेबल्स। तो डाटाबेस का डी कैपिटल लिख के और उस डाटाबेस का नाम माइनस माइनस टेबल्स। टेबल्स आ चुकी हैं। अब टेबल्स आ चुकी है तो मुझे कॉलम निकालने हैं, तो सेम कमांड यूज करूंगा, टेबल्स का टी कैपिटल करूंगा हाइफन के साथ, और टेबल का नेम, तो टेबल का नेम है यूजर्स। कॉलम्स निकालने हैं, कॉलम्स। यहाँ पे 3 हाइफन आ गए थे। तो आप देख सकते हो कॉलम्स की इंफॉर्मेशन आ गई। अब मुझे कॉलम्स में से डाटा निकालना है, तो हाइफन सी, और मुझे किस किस कॉलम का डाटा निकालना है उसका नाम। तो मुझे निकालना है नेम, यू नेम, फोन, पास और डंप, हाइफन हाइफन डंप, डाटाबेस निकालने के लिए डंप। तो यूजर नेम में मेरे पास क्या आया, टेस्ट, और पासवर्ड में क्या आया, टेस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो। तो यूजर नेम और पासवर्ड में टेस्ट टेस्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे हम किसी वेबसाइट पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। आपके पास पैरामीटर आईडी होनी चाहिए। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग वाला देख लेना एक बार, उसको कुछ समझना है तो पूछ लेना।
आईओटी के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें जो कर सकते हैं हम वो अवेलेबल होती हैं। उसमें आईओटी में देखो हमारे पास स्टूडेंट सर्च इंजन होता है, स्टूडेंट डॉट आईओ। ठीक है, जैसे गूगल पे हम सारी चीजें सर्च कर लेते हैं, ऐसे ही हमारा आईओटी के लिए स्टूडेंट डॉट आईओ सर्च इंजन होता है। तो आप यहाँ पर इसको पहले साइन अप कर लेना, और उसके बाद इसको अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर तुम्हें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। वेब कैम एक्सपी, तुम्हें वेब कैम चाहिए तो वेब कैम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन हमारे पास बहुत सारी साइट्स होती हैं जिसपे हम लाइव वेब कैम्स को एक्सेस कर सकते हैं। ग्रुप में भी मैंने भेज रखी थी एक वेबसाइट, ठीक है, CCTV.xzs नाम से कुछ थी, देखना उसको भी। एक ओपन टोपिया होती है हमारे पास, ठीक है, और एक होती है हमारे पास इनसेक कैम। ठीक है, तो इनसेक कैम में भी आप क्या कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो पॉपुलर वेब कैम्स को। इवन आप कंट्री बाय कंट्री भी सर्च कर सकते हो। कंट्री के अकॉर्डिंग आपको इंडिया के चाहिए इंडिया के मिल जाएंगे, आपको जिस कंट्री के चाहिए उसके वेब कैम्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में भी आप किसी के भी कैमरे को एक्सेस कर सकते हो। लाइक यही वाला कैमरा हम यूज कर लेते हैं, तो आप इसको देख सकते हो लाइव है। लास्ट सेव्ड स्टिल पिक्चर डिफॉल्ट है ये। तो हम लाइव ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेब कैम्स को एक्सेस कर सकते हैं। इवन ये वाले ज़्यादा बढ़िया लगते होंगे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, तो आप देख सकते हो लाइव है, झंडा उड़ रहा है। कमाल की जगह है वैसे। तो इस तरीके से तुम लाइव कैमरा स्ट्रीम कर सकते हो, न्यू ऑनलाइन कैमरास पे जा सकते हो। ठीक है, यही चीज ना तुम स्टूडेंट डॉट आईओ पे भी ढूंढ सकते हो। ये सारी वनरेबल कैमराज होते हैं जिनमें पब्लिकली एक्सेसिबल होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ से तुम काफी चीजों की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वेब कैम एक्सपी, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज और आईपीज हैं जो अभी भी विंडोज एक्सपी पे वेब कैम्स को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे उन पे कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं, हनी पॉट्स हैं या नहीं। तो हनी पॉट भी है, देखो यहाँ पे हनी पॉट लिखा आ रहा है, हनी पॉट बना रखा है ये लोगों ने ताकि आप ट्रैप में आ जाओ। ठीक है, और किस किस कंट्री में है, चाइना, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, रोमानिया। एसटीटीपी पे चल रहे हैं कुछ कैमरास, ठीक है, संघाई, RCS इनकी ब्रांड्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, HTTP वाले कैमरा सबके सामने इतने सारे लॉग इन करना पड़ेगा आपको सर्च फाइल्स के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे ओपन पोर्ट्स और वल्नरेबिलिटीज मिलेंगी आपको। तो इतने सारे पोर्ट्स ओपन है, इट मीन्स एक हनी पॉट बना हुआ है। ठीक है, जब आप इस पर लॉग इन करोगे या कुछ करोगे तो आपका IP आ जाएगा। वल्नरेबिलिटीज इतनी सारी है यहाँ पे। तो इस तरीके का स्टूडेंट डॉट सर्च इंजन का भी तुम यूज कर सकते हो। और यहाँ पर लाइव वेबकैम्स का मैंने आपको बता ही दिया, इनको एक्सेस कर सकते हो। इंडिया के भी है यहाँ पर, इंडिया, मेरा 178 वेब कैम्स है। ये इंडिया गुड़गांव में क्लासरूम का कैमरा है। अभी छुट्टियां चल रही हैं। वाह, ये बैंगलोर, ये मथुरा का है। ठीक है,
मतलब जिस रूम में कुछ है भी नहीं वहां भी कैमरा देखना कुछ है यहाँ पे। अमीर अमीर स्कूल है। अभी बंद है सब कुछ। और यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंडिया है, ठीक है, कर्नाटका, बेंगलुरु, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जिप कोड भी है, टाइम जोन भी है, और सर ये मैन्युफैक्चर। कैमरे हैं कैसे जो हैक पड़े हैं ऐसे? और देखो ये पब्लिकली एक्सेसिबल कैमरास होते हैं। जब कैमरा ये लगवाए जाते हैं तो इनमें वल्नरेबिलिटीज होती हैं, आउटडेटेड होते हैं, या फिर इनका एक्सेस पब्लिकली अवेलेबल होता है। और ये सब कंपनीज उन कैमरास की डायरेक्टरी निकाल के यहाँ पर डाल देती हैं। अच्छा। जैसे आपके वाईफाई में डिफॉल्ट पासवर्ड और यूजर नेम पड़े रहते हैं, आप कभी सालों साल उसे चेंज नहीं करते। हाँ जी सर। इवन भाई साहब को इन्हें खुद नहीं पता होगा, मैंने देख रहे हैं, बिहार पटना के। खास माइक्रोफोन होता तो यहीं से बोल सकते थे इन्हें हम। ठीक है, तो इस तरीके की हाँ कुछ जी चीजें सर। हैं जो आप प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। ट्राई करना, मुजफ्फरनगर इंडिया। सर वो मेरे जो VPN में कनेक्ट करता हूँ हम्म। एक्सेस करने के लिए, तो लास्ट में कुछ लाइंस आती है कुछ पैटर्न हाँ दिखाना, एक बार स्क्रीन शेयर करो। अलाउ करो। ये आता है सर लास्ट। देखो ये जो आ रहा है ना, इसका मतलब है ये तुम्हारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन वहाँ पे तो ग्रीन टिक आ जा रहा है। हम्म। हाँ। ग्रीन टिक आ रहा है, और क्या? लेकिन ये एग्जिटिंग हो रहा है ना, ड्यू टू फैटल एरर। ठीक कैसे होगा? तुमने वीपीएन की नई फाइल डाउनलोड कर ली? हाँ वो नहीं करके ही किया है मैंने ये। दोबारा रन कराना। सेम। ये तुमने काली लिनक्स अपने आप इंस्टॉल की थी? तुमने जीनोम एनवायरनमेंट क्यों नहीं इंस्टॉल किया इसका? ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं, बताया नहीं आपने। मैंने इंस्टॉलेशन कराई थी, इसमें जीनोम ही कराया था, और वीडियोस में भी जीनोम ही पड़ा हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। किसी और सर्वर से डाउनलोड करके देखो एक बार आईपी, ओपन वीपीएन वाली फाइल। किसी और सर्वर से। डाउनलोड तो यहीं से होगी ना? एक्सेस पे जाओ, यहाँ से जो सर्वर आ रहा है ना, रीजनरेट नहीं रीजनरेट। करनी। नहीं नहीं, रीजनरेट नहीं। वो जो तुम्हारा EU रेगुलर 2 आ रहा है ना, उसको चेंज करो। 1 कर लो, 1 1 1। अब करो डाउनलोड, सेव। LS करो पहले, LS। कौन सी वाली थी अभी जो डाउनलोड हुई है? सौरभ 1। हाँ वन। ठीक है, सौरभ 1 करो। टैब दबा दो, ठीक है, एंटर। फैटल एरर।
इसका मतलब सर्वर की दिक्कत नहीं है, तुम्हारी काली में ही कोई दिक्कत है। मोबाइल डाटा से चला रहे हो या वाईफाई से? वाईफाई से। और तुम किस में चला रहे हो, ये वर्चुअल बॉक्स में? Oracle VM वर्चुअल बॉक्स। तुमने पहले इंस्टॉल कर रखी है क्या ये सब चीजें? मैंने जो लैब सेटअप कराई थी उससे पहले से? ठीक है, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स में खुद मना करता हूँ कि VMware में ही करो, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ओके तो ये कर लेना, कोई दिक्कत आती है, कुछ भी आता है तो मुझे पिंग कर लेना। ठीक। ठीक है, ओके चलो ठीक है। बाकी कोई डाउट किसी को? नहीं सर। और जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए बोला है वो कर लेना। ठीक है। ओके सर। ओके सर, इस पे कोई है